welcome to today's session. Today's session is on, और ये हिंदी में सेशन है अंकित जी, रोल ऑफ यूओ प्रमोट द एक्सपोज. राइट. तो हमारे पार्टिसिपेंट जो है दे आर फ्रॉम पैन इंडिया लेवल से है और हमने ऑलरेडी में आपका सेशन लिया है FIO का. तो हमें अभी इसमें चाहिए कि हिंदी में सेशन चाहिए कि हाउ आर यू हेल्पिंग टू प्रमोट द एक्सपोज. आपके बहुत से वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म्स है, वहां भी एक्सपोर्टर लोग, फ्रेशर लोग, स्टार्टअप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. तो वो क्या है, तो आप शेयर कीजिए. तो वेलकम जी अंकित जी. अंकित जी वर्किंग फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न जोन मुंबई. सो यू विल एक्सप्लेन अबाउट द हाउ यू आर हेल्पिंग टू प्रमोट. सो हैंड ओवर टू यू. सॉरी. सभी को इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत. मेरा नाम अंकित देवलेकर है. मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ. तो स्टेप बाय स्टेप अपन हम लोग जानेंगे कि FIO एक एक्सपोर्टर को बड़ा एक्सपोर्टर हो या छोटा एक्सपोर्टर हो, उसको एक्सपोर्ट फील्ड में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प करता है और उसको कैसे उसका बिजनेस सेटअप करने के लिए मदद करता है. तो बेसिकली जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हो तो एक तो हो गया ऑपरेशनल और फंक्शनल पार्ट. दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ बायर लीड. मैं यहाँ पे बायर फाइंड करके नहीं लूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा. बायर लीड कैसे जनरेट करना है या फिर बायर कैसे ढूंढना है, इसके लिए FIO किस प्रकार से आपको मदद कर सकता है, या फिर आपका बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्मूथली फंक्शन करेगा, उसमें कैसी आपकी सहायता कर सकता है, ये हमारा FIO का रोल होता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, FIO एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेटअप की गई है. पिछले 65 इयर्स से हम इस फील्ड में एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एक्सपोर्ट ऑगमेंटेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं. हमारा एक ही मोटो है, FIO स्टैंड्स कमिटेड टू क्रिएट आइडियल एनवायरनमेंट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट टू फ्लरिश द मार्केट ग्लोबली. जिसका मतलब एक ही होता है कि आप नए एक्सपोर्टर हो और या फिर आपको एक्सपोर्ट में उतरना है, तो आपका बिजनेस कैसे स्मूथ हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको ना फेस करे आप, और किस प्रकार से आपको हेल्प चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल हेल्प या फिर गवर्नमेंट और या फिर ब्यूरोक्रेटिक हेल्प के कैसे FIO आपको प्रोवाइड कर सकता है. ये हमारा मोटो है और ये हम आपको प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं अपन विल सी एंड हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक कर सकते हैं. तो बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग FIO. FIO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एक में वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपको एक्सपोर्ट करना है और उसके लिए आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स जो हो गया रोड टैप या फिर ऐसी आज तो बन हो गया रोड टैप जैसे कोई बेनिफिट्स आपको क्लेम करने हो, तो FIO के एक RCMC जो मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है, उससे आप कैसे क्लेम किए जा सकते हैं. वो FIO की RCMC से हो सकते हैं. और इसके दौरान जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे या फिर एक्सपोर्ट करना है आपको, तो जो हम हमेशा बोलते हैं वीजा, पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन के लिए हो गया वीजा. जैसे ही आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट सर्विस के लिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, FIO के मेंबरशिप द्वारा या फिर FIO द्वारा आप ये भी एक सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि मैंने कहा, आपको जब भी एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत आती है, एक्सपोर्ट में कई सारी दिक्कतें आती है, जैसे बैंकिंग हो गया या फिर बायर फ्रॉड हो गया या फिर कस्टम रिलेटेड इश्यूज आए, GST रिलेटेड इश्यूज आए, तो FIO के ऑफिशियल्स काफी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और काफी प्रॉपर PR है हमारा, जिसके थ्रू हम आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का ट्राई कर सकते हैं. एग्जीबिशंस हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, हर प्रकार की आपको सहायता देने के लिए FIO हमेशा तत्पर होता है. एक बार FIO के थ्रू जुड़ने के बाद कई सारे इंटरनेशनल एवेन्यूज आपके लिए ओपन हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हो गए, इंटरनेशनल B2B डेलीगेशंस हो गए, रिवर्स B2B डेलीगेशंस हो गए. तो ऐसे काफी सारे हम आपको सर्विसेज FIO के मेंबरशिप द्वारा प्रोवाइड करते हैं. अब
हम लोग वन बाय वन एक रिव्यू करेंगे कि फ्यो किस प्रकार से ऑनलाइन पोर्टल्स के द्वारा आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी जैसे कि दौरान ऑनलाइन सारी चीजें ऑनलाइन का दौर आ गया है, तो इसी द्वारा हम इंडियन ट्रेड पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फियो द्वारा एक प्रॉपरली डिजाइन पोर्टल है, जो कि बेसिकली एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्सपोर्ट्स है। कोई नया एक्सपोर्टर हो, नया एंटरप्रेन्योर हो, उसको एक्सपोर्ट फील्ड में जाना है, तो हाउ टू एक्सपोर्ट के फील्ड द्वारा वो चेक कर सकता है कि क्या 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 डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। इट इज जस्ट कि थियोरेटिकल नॉलेज हो जाएगी, पर इसके थियोरेटिकल नॉलेज तो आ जाएगी, प्रैक्टिकलिटी के लिए हम आपको अगेन मदद करने के लिए रेडी है। जैसे कि एक्सपोर्ट्स में कोई भी प्रोडक्ट उसके नाम से जाना नहीं जाता है, वो एक HSN कोड द्वारा जाना जाता है। तो ये जो पोर्टल है, यहाँ से आप वो HSN कोड के लिए क्या गवर्नमेंट बेनिफिट्स है, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक है, किस प्रकार से उसको चेक करना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में वो आपको फ्रीली एक्सपोर्टेबल है और नॉन फ्रीली एक्सपोर्टेबल है। तो वो सारी जानकारी ये पोर्टल आपको देता है। जो मेजर इम्पोर्टेंट चीज मार्केटिंग की होती है, जो है इसमें भी ये पोर्टल भी वो मार्केटिंग या फिर बायर लीड फाइंडिंग की जानकारी आपको देता है। ट्रेड एंड टेंडर क्वेरीज करके एक सेक्शन दिया गया हुआ है ये पोर्टल पे, जिसपे जाके आप चेक कर सकते हैं कि दुनिया भर में कौन से कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है। और इस जो टेंडर क्वेरीज है ये कोई इंडिविजुअल बायर या फिर इंडिविजुअल ट्रेडर इसको लिस्ट नहीं करता है, इसको एम्बेसी ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड वाइड में बसी हुई है, वो टेंडर क्वेरी इसके ऊपर लिस्टेड हो सकती है। एडिशनली अगर बायर फाइंड करना ही है, तो हर एमबीसी का जो एक पोर्टल होता है, एमबीसी कोई भी, फॉर एग्जांपल कुवैत एमबीसी हो गया, तो एमबीसी ऑफ कुवैत में जाने के बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन कुवैत अगर आप फाइंड करोगे, तो एट प्रेजेंट 72 क्वेरीज ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्टल इज अवेलेबल। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या प्रोडक्ट है या फिर आपका क्या सप्लाई आप कर सकते हो, इसके हिसाब से आप वो टेंडर क्वेरीज सेटिस्फाई कर सकते हो। पर जब भी आप ये टेंडर क्वेरीज आपको सेटिस्फाई करनी है, तो प्लीज बी श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, उसने सारी ग्रेड मेजर्स टेस्ट की हुई है, तो ही वो एक्सपोर्टेबल हो पाएगा। आखिरकार हम सारे ब्रांड इंडिया को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसी द्वारा ये पोर्टल यूज करके एक स्टेप अहेड यू कैन डेवलप योर प्रोडक्ट। आप डेवलप कर सकते हैं आपको प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो। इसके बाद में इंडियन बिजनेस पोर्टल, काफी सारे लोगों को पता रहेगा कि आप ई कॉमर्स द्वारा भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग हो गया, ईबे हो गया, ये सारी बड़ी चीजें ये मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे वर्क करते हैं। पर इंडिया का अपना इंडियन बिजनेस पोर्टल इंडिया ने फियो ने अभी फिलहाल में लॉन्च किया हुआ है। ये पोर्टल आपको एक ई कॉमर्स इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप आपकी सारी प्रोडक्ट्स के डिटेल्स इसके ऊपर लिस्ट करके आपका एक ई स्टोर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अमेजॉन ग्लोबल सेलिंग या फिर फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ई कॉमर्स आपको एक ही सर्विस प्रोवाइड करता है, जो है बाइंग एंड सेलिंग ओनली। बट ये एक पोर्टल ऐसा हमने सोच के डिजाइन किया हुआ है जिसमें ना ही आप सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, इसमें जो अगर इंटरनेशनल कोई बायर हो या फिर इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो, उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आया और उनको आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर आपके साथ जॉइंट वेंचर करना है, तो भी ये पोर्टल आपको फ्रीली एक्सेसिबल या फिर उनको फ्रीली एक्सेसिबल करवा के देता है आपका बिजनेस की जानकारी। तो इट इज जस्ट लाइक एन कैटलॉग यू क्रिएट, आप क्रिएट कर रहे हो ऑनलाइन बेसिस पे। तो इसमें सिर्फ कोई भी, इसमें सिर्फ नॉर्मल छोटे वन टाइम बी टू सी गुड्स लिस्ट नहीं हो सकते, बी टू बी गुड्स भी यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे कि अब ये पोर्टल सिर्फ लॉन्च हुआ है, पर आज के तारीख में ये पोर्टल की रीच इतनी है कि अराउंड 3 लाख एमएसएमईज ये पोर्टल पे लिस्टेड किए गए हैं अभी तक, जो कि ना ही इंडियन एमएसएमईज है, पूरे वर्ल्ड वाइड एमएसएमई इसको ऑलरेडी लिस्टेड है। ये जो सर्विस है
अभी फिलहाल हमने सारे जो भी मेंबर नॉन मेंबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। आप आपका स्टोर क्रिएट कीजिए, आपको कोई भी सहायता चाहिए ये स्टोर क्रिएट करने में, कैटलॉग अपलोड करने में या फिर बायर से इंटरेक्ट करने में, तो हमारे जो कस्टमर सर्विस एजेंट्स है ये पोर्टल पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जस्ट पुट इन द क्वेरी, आप क्वेरी डालिए, इसके ऊपर आपको सारी जानकारी हमारे जो सर्विस एजेंट है वो आपको देंगे। नेक्स्ट, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल करके हमने एक नया पोर्टल डिजाइन किया हुआ है। ये पोर्टल का एक ही एम है कि आपकी जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है उसको काफी इजी तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव रेट में प्रोवाइड करना। तो ये पोर्टल इस तरह बनाया गया है कि आप जो कि एक एक्सपोर्टर हो, आपको कोई भी 40 फीट 60 फीट कंटेनर की रिक्वायरमेंट हो, मीनवाइल आपको अगर एयर फ्रेट की भी रिक्वायरमेंट हो, तो भी ये पोर्टल जो है इस पे आप आपकी क्वेरी लिस्ट कीजिएगा। इसमें आपको कहीं जाना नहीं है। जो इंडिया के CHA एजेंट्स हो गए, फ्रेट फॉरवर्डर्स हो गए, वो आपके टच में आएंगे और आपको जो कॉम्पिटिटिव रेट चाहिए उसके हिसाब से इसका वर्किंग होगा। ये पोर्टल एक जेन्युइनिटी चेक के द्वारा ही एक एक्सपोर्टर को और एक CHA को इस पे एनरोल करवाता है। जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है CHA को JNCH या फिर कोई भी कस्टम अथॉरिटी के यहाँ पे लिस्ट होना पड़ता है। वो नंबर ये पोर्टल पे अपलोड करने के बाद ही वो CHA एजेंट या फिर फ्रेट फॉरवर्डर इसके ऊपर लिस्ट होता है। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि फियो आपको सिर्फ मार्केटिंग के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपके सारे फंक्शनल सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट उसको केटर करने का कोशिश कर रहा है। तो ये ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल हो गए, बिजनेस इंडियन बिजनेस पोर्टल हो गए या फिर इंडियन ट्रेड पोर्टल हो गए, ये कंसोर्टियम है जिसमें आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो, आपका बिजनेस ऑपरेशन भी स्मूथन आउट हो रहा है और आपका वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस भी अवेलेबल करने का हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हो गए जो कि इस यही पूरा जो डिस्कशन चल रहा है वो मार्केटिंग और फाइंडिंग ऑफ बायर लीड्स के ऊपर ही हो रहा है। तो फाइंडिंग ऑफ बायर लीड्स के लिए अगेन हमने दो मेजर प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वन इज ऑनलाइन बिजनेस ग्रुप और सेकंड इज एंटरप्राइज यूरोप नेटवर्क। ये काफी तौर से एक कंट्री स्पेसिफिक या फिर कंट्री ड्रिवन पोर्टल्स है, जिसमें आप कोई भी कंट्री से, पर्टिकुलरली जापान हो गया या फिर साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे अगर आपको कुछ टेंडर क्वेरीज या टेंडर नॉलेज या फिर टेंडर क्वेरीज जानकारी चाहिए, तो ये पोर्टल्स आप ज्वाइन करके या फिर ऑनलाइन बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करके आप इसका जानकारी ले सकते हैं। एडिशनली लार्जर कंट्रीज जैसे सार्क नेशंस हो गया, जिसमें करीब करीब सात कंट्रीज है, और एशियन नेशंस हो गया जिसमें करीब करीब 10 कंट्रीज है। ये सारे कंट्रीज की आपको जानकारी ये बिजनेस ग्रुप प्रोवाइड करता है। ये बिजनेस ग्रुप हमने ग्लोबल लिंकर द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसमें अभी फिलहाल काफी काम चल रहा है और काफी अच्छी तरीके से उसको डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल काफी सारे एक्सपोर्टर्स जो इंडिया में है, काफी सारे इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स एंड एजेंट्स इसको यूज करके अपना बिजनेस जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन नेटवर्क इज वन नेटवर्क जहाँ पे जब भी आपको ट्रेड करना है या फिर ट्रेड करने का कोशिश करना है, तो एक बात ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस काफी स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, काफी कठिन है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट आपका डेवलप ऐसे करना है, इसलिए इसमें कई सारे नॉर्म्स ऐसे आते हैं कि अगर आपको से फॉर एग्जांपल फ्रोजन मीट या फिर मीट एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें भी हलाल रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग तरीके से होता है। तो ये एंटरप्राइज यूरोप नेटवर्क भी आपको अलग तरीके से मतलब यूरोप की जितने भी कंट्रीज है उसके सारे बायर टेंडर क्वेरीज की जानकारी देता है। पर ये पोर्टल टच करने से पहले आप प्रोडक्ट जो आप डेवलप करोगे उसको काफी तरीके से अच्छा बनाने का कोशिश कीजिए और फिर ये पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए। बाकी जो पोर्टल 3 मैंने बताए हैं, इंडियन ट्रेड पोर्टल, इंडियन बिजनेस पोर्टल और ये ऑनलाइन बिजनेस ग्रुप, इसका आप इस्तेमाल करके काफी हद तक एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं, बायर लीड, बायर एंगेजमेंट फाइंड कर सकते हैं।
जब फियो फियो एक काफी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हम अपने बुलेटिन्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, मंथली वीकली बेसिस पे आपको ये बुलेटिन्स ई फॉर्मेट में आपकी ईमेल आईडीज पे दिए जाएंगे, जिसमें काफी सारी जानकारी होती है। मतलब जैसे कि हो गया करंट ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, करंट ट्रेड सिनारियो, फोरकास्ट ऑफ ट्रेड। और इसमें एक अच्छी अच्छी चीज ऐसी होती है कि फियो की एक स्टडी टीम जो है वो हर महीने एक कंट्री स्टडी करती है, जिसमें कंट्री का फोरकास्ट, कंट्री का ओवरव्यू दिया जाता है, जिसमें ना ही सिर्फ कंट्री का करंट सिनारियो या फिर रिस्क रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको ट्रेड करना है तो वो कंट्री कौन से रिस्क कैटेगरी में पड़ती है, ABC, तो उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये आप एज ए नॉलेज गेनिंग टूल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्यात मित्र मोबाइल ऐप, ये ऐप हमने डिजाइन किया हुआ है जस्ट कि अभी सारी ऐप मोबाइल्स पे जानकारी लेने की दौर चालू हो गया है। तो ये एक ऐप ऐसा ऑनलाइन वन ऐप है जिसमें आपको सारी जानकारी जो मैंने आज अभी तक बताई हुई है, मे इट बी इंडियन बिजनेस पोर्टल, इंडियन ट्रेड पोर्टल, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल, ये एक ऐप ऐसा है कि इसमें सारी जानकारी एक क्लिक पे अवेलेबल है। तो आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इसको iOS और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल किया गया है। ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें मैं काफी तरीके से डोमेस्टिक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो हमेशा होते रहते हैं। हमारा जो मेजर स्ट्रक्चर है या फिर मेजर फोकस है वो है बिजनेस ऑगमेंटेशन टू इंटरनेशनल कंट्री। मतलब बाहर के कंट्री में जाके एग्जीबिशंस करवाना, ट्रेड डेलीगेशंस करवाना, ट्रेड शोज करवाना। तो इसके द्वारा ये हम करते हैं कि कोई एक सेक्टर स्पेसिफिक लेते हैं, कोई एक कंट्री स्पेसिफिक लेते हैं, वहां पे आपको लेके जाके आपको वहां के बिजनेस, वहां के ट्रेड रिक्वायरमेंट्स या फिर एक मार्केट कंपटीशन का अंदाज आपको दिलवाते हैं। और इसमें भी कैसे होते हैं कि कोई कोई हमारे जो ट्रेड डेलीगेशन हो गए या फिर बिजनेस एग्जीबिशन हो गए, वो MAI मतलब मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव के अंडर हम उसको रन करते हैं, जिसमें काफी तरीके से आपको बूथ अगर आप एग्जीबिशन में ले रहे हो उसको काफी तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और जो एयर फेयर होता है आपका वो काफी हद तक रीइम्बर्स हो जाता है। मैं वापस एक एक कहना चाहूंगा कि सारे एग्जीबिशन, क्योंकि हम साल में 50 एग्जीबिशन करते हैं इंटरनेशनल, तो सारे ये 50 सारों के सारे 50 एग्जीबिशन MAI के अंडर लिस्टेड नहीं होते हैं। उसकी एक अलग से लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है हमारे वेब पोर्टल पे। अगर आपका प्रोडक्ट और अगर आपका प्रोडक्ट कैटेगरी उसमें मैच किया तो ही इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। दूसरा एक चीज होता है कि सारे एक्सपोर्टर्स बूथ डिस्काउंट के लिए तो एप्लीकेबल होते हैं, पर जो एयर फेयर रीइंबर्समेंट होता है उसके लिए सारे एग्जिबिटर्स या फिर सारे एक्सपोर्टर्स एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसमें एक मेजर कैच ऐसे है कि आपको कोई भी एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी की 1 साल की मेंबरशिप होनी चाहिए, तो ही आपको ये एयरफेयर रीइंबर्समेंट का जो फैसिलिटी है वो अवेल कर सकते हो। तो ये जो मेजर कैच है, काफी सारों को पता नहीं रहता है, वो तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं फिर वेट करते रहते हैं कि हमारा एयरफेयर रीइंबर्समेंट आएगा। तो जब भी आप कोई भी एग्जीबिशन इंटरनेशनली MAI के अंडर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये जो 2 मेजर कैटेगरी और या फिर 2 मेजर कैच है उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप वर्क हार्ड कीजिए, सिलेक्ट कीजिए आपका प्रोडक्ट। जब भी ये एग्जीबिशन सिलेक्ट करोगे, मैं वापस एग्जीबिशन पे इसके लिए आ रहा हूँ कि आपको समझ के सिलेक्ट करना है कि वो कंट्री में आपके प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं। दूसरा, वो प्रोडक्ट, वो कंट्री, वो जो एग्जीबिशन है वो कितना मतलब B2B है, B2C है, किस प्रकार का एग्जीबिशन है, और आप कैसे फिट इन कर पाओगे वो एग्जीबिशन में। इस सारी समझना है आपको और फिर उसमें पार्टिसिपेट करना है। लास्ट हो गया अवार्ड्स रिकॉग्निशन। ये सारे काम जो एक्सपोर्टर या फिर जो एक्सपोर्ट परफॉर्म करते हैं उसको कहीं ना कहीं एक ब्रांडिंग या फिर एक मार्केटिंग टूल के लिए हम अवार्ड्स और रिकॉग्निशन हमेशा एक प्लस पॉइंट होते हैं। तो फियो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा सेटअप है। हम निर्यात बंधु निर्यात श्री अवार्ड जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, विच इज अगेन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स, और रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड जो कि हर रीजन में दिया जाता है। it is very well used as a tool to market yourself and prove your genuinity। आप genuinity prove करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब जैसे कि फीओ हो गया, ये सारी काम अलग खुद से नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई ना कोई किसी ना किसी का सपोर्ट लेना अनिवार्य है या फिर मैंडेटरी है। तो जैसे कि हमारे कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हमने अभी फिलहाल हमारे बोर्ड पे है, जैसे कि एरएमएक्स हो गया। एरएमएक्स एक मिन्सी बेस्ड शिपिंग एजेंसी है। तो जैसे कि अगर आपको हमारा मेंबरशिप है और आपको अगर एरएमएक्स के थ्रू एक्सपोर्ट करना है तो कुरियर एक्सपोर्ट पे आपका 30% फ्लैट हम प्रोवाइड करते हैं। ईबे जो कि एक ग्लोबल ई कॉमर्स पोर्टल है, उसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। रिबेल कॉर्प जैसी एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन का हमने टाई अप किया है, जो कि एक वेब बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, एंड अभी वो ईआरपी सिस्टम्स में वेंचर करने का ट्राई कर रहा है। निमाया ट्रेड एक सिंगापुर बेस्ड एलसी डिस्काउंटिंग कंपनी है जो कि आपको एलसी डिस्काउंटिंग प्रोवाइड करती है एट एन कॉम्पिटिटिव रेट। वी स्कूल जो कि एक एग्जीबिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लार्जेस्ट एंड द वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उनके साथ हम एक 11 मंथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें आपको स्टार्ट टू एंड एक्सपोर्ट क्या होता है और कैसे करना चाहिए इसका नॉलेज दिया जाता है। हमारे अभी रिसेंट रूबिक्स करके हमने एक प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है, जिसमें आपको आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। तो ये सारे हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं और इसके द्वारा काफी सारी सर्विसेज हम हमारे सर्विसेज के अलावा ट्रांसफर करने का कोशिश करते हैं। ये सारी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। हम वेस्टर्न रीजन से होके, मतलब हम अंधेरी में हमारा ऑफिस है, और हमारा ऑफिस अगर आपको कोई भी इंडिया का कोई भी रीजन में आपको हेल्प चाहिए तो ये तो हमारा मुंबई ऑफिस हो गया। हमारा अराउंड इंडिया में 18 ऑफिसेज अवेलेबल है, जिसके थ्रू कोई भी रीजन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सहायता आपको चाहिए तो उसके द्वारा हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे सारी ऑफिस के द्वारा। मैं एक मेरा प्रेजेंटेशन कंक्लूड करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो कभी ऐसा सोचना नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये जो ट्रस्ट है वो आपको आप में होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो ही आप उसको जाके बेच पाओगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने अभी जस्ट एक डेलीगेशन कंक्लूड किया है कुवैत में, जिसमें हमने 20 कंपनीज लेके गए थे, जिसमें से कम 5 कंपनीज स्टार्टअप्स है। और स्टार्टअप ऐसे स्टार्टअप्स है कि कभी एक्सपोर्ट किया नहीं है उन्होंने, पर उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो उनके प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस के द्वारा उन्होंने 4 दिनों में कम से कम $50,000 का बिजनेस जनरेट किया हुआ है, और मोर इज अवेटिंग। सो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब भी एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, और फिर एक्सपोर्ट फील्ड में उतरिए। फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो यही कह के मैं मेरा प्रेजेंटेशन जो है पीओ, हमारा जो रोल होता है एक्सपोर्ट में, हमारा रोल इज बेसिकली टू हेल्प यू एंड टू ऑगमेंट ट्रेड फ्रॉम इंडिया। सो बेसिकली कोई भी जानकारी या फिर कोई भी सहायता एक्सपोर्ट फील्ड में आपको चाहिए, टिम गिरे सर है ही, और हम तो उनके साथ काम कर ही रहे हैं। तो उसके साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन क्लोज करना चाहूँगा, और थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग FIO ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड टू स्पीक टू your participants today. Thank you everyone. Thank you sir for inviting us. So Ankit, thank you. So we'll have हम काफी क्वेश्चन आंसर उनके किसी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मे बी FIO का स्पीकर हो ऑथराइज, तो उनके साथ में अंकित जी और उनके साथ में लास्ट शायद 1-1.5 महीने पहले हम औरंगाबाद गए थे, बाद में जालना गए थे, बाद में सातारा। 3 दिन का कंटिन्यूस हमने अंकित जी और हमने सेशन किया था कंटिन्यू, टोटल 1 डे सेशन किया था। तो हाँ ऐसा है।
तो नीलेश ने क्वेश्चन पूछा है, किसी का क्वेश्चन रहेगा तो आपको मैं अलाउ भी करूंगा बात करने के लिए, तो किसी का क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको एक्सेस भी दे सकता हूँ, जस्ट रेज योर वर्चुअल हैंड। हाउ एयरफेयर विल गेट रिइंबर्स फ्रॉम फ्यूओ? So Mr. Nilesh ji, airfare is reimbursed, say if it depends, मतलब ये डिपेंड करेगा कि कौन से कंट्री में आप फ्लाई कर रहे हो और उसका थ्रेशोल्ड क्या है, मतलब थ्रेशोल्ड एज इन समझो इफ यू आर डूइंग टू एन फोकस कंट्री, तो फोकस कंट्री में हमने जितना भी काम किया हुआ है उसका जो एयरफेयर टू एंड फ्रो होता है वो कम से कम 2 लाख रुपए होता है। तो इसका जो थ्रेशोल्ड अभी का एमएआई के गाइडलाइन के हिसाब से 1,25,000 होगा। तो आप 2 लाख खर्चा कर रहे हो तो 1,25,000 तक आपको रिइम्बर्समेंट मिल सकता है। इफ अगर आपने 1 लाख का टिकट निकाला और तो फिर आप यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर 1,25,000 ऑफ रिइम्बर्समेंट, आपको 1 लाख का ये रिइम्बर्समेंट मिलेगा। तो विच एवर इज लेस, अगेन इसमें थ्रेशोल्ड्स है काफी सारे। सो अगर आप से इन पर्टिकुलर अगर आपको जाना है ट्रेड डेलीगेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का टिकट इज 1 लाख रुपीज, तो उसमें 75,000 तक आपको एयरफेयर रिइम्बर्समेंट मिलेगा। अगर अगेन इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। और ये जो रिइम्बर्समेंट है ना, मैनेजरल लेवल को नहीं मिलेगा, इट इज ओनली टॉप मैनेजमेंट इफ दे आर ट्रैवलिंग, मतलब डायरेक्टर हो गया, प्रोपराइटर रहेगा तो प्रोपराइटर हो गया। तो इस डेजिग्नेशन वाले जो है उनको ही मिलता है ये रीइंबर्समेंट ऑफ एयरफेयर। ओके, वेरी गुड सर। इज देयर एनी, जस्ट अ मिनट, विभा जी, is there any concession in membership or FIO under women entrepreneurs? So मैम देयर इज नो, मतलब कोई कंसेशन नहीं है वुमेन के लिए, पर एक ना एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई उद्यम आधार है ना, तो व्हाट हम क्या करते हैं, FIO का मेंबरशिप लेने के बाद एमएसएमई के द्वारा हमारा कुछ टाई अप चल रहा है अभी कि एमएसएमई के पास ऐसा एक स्कीम है कि FIO का मेंबरशिप आप लोगे, उसके बाद में FIO एक लेटर आपको इशू करेगा, और वो उद्यम आधार लेके अगर आप कोई भी एमएसएमई के ऑफिस में जाओगे तो वो लेटर और FIO का मेंबरशिप और आपका उद्यम आधार अगर आपके पास रहेगा, तो वो जो पूरा फीस जो हमारा अभी फिलहाल फीस जो है वो 8,555 फॉर न्यू मेंबरशिप है, तो वो पूरा का पूरा फीस आपको रीइंबर्स होगा। वो अभी फिलहाल इन टॉक्स है उनके साथ, स्कीम तो ऑलरेडी अवेलेबल है, पर इसको कैसे ऑपरेट करना है उसका हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो अभी फिलहाल वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए तो कोई स्पेशल स्कीम नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये अभी हम कैसे जा सकते हैं, क्या एमएसएमई ऑफिस जाके रिइंबर्समेंट ले सकते हैं क्या वो? सर वो कैसे है, अगर अभी आपका FIO मेंबरशिप है अभी से? हेलो, हेलो, हाँ, तो FIO मेंबरशिप इन प्रोसेस है ना सर, तो इन प्रोसेस होने के बाद अगर आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा कांटेक्ट तो मैंने वहाँ पे शेयर किया था, तो वो आप हमको कांटेक्ट कीजिएगा तो हम एक लेटर इशू करेंगे, उसके बाद में आप उसको अप्रोच कीजिएगा। और क्वेश्चन है, वी हैव टू अप्रोच एमएसएमई। हाँ, एमएसएमई का आपको उद्यम आधार का आप जा सकते हैं, उद्यम आधार जाओ गूगल के ऊपर, तो आपको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उद्यम आधार इज आई गेस सर, इट इज 1,500 रुपीज आई गेस। नहीं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उद्यम आधार, हाँ, यू हैव मिस्टर नीलेश, यू हैव उद्यम आधार, सो प्रोबब्ली FIO मेंबरशिप आप कंक्लूड करने के बाद फिर इसको हम हमारे पास लेके आइए। सो हमारे जो ऑफिशियल है उनके साथ हम डिस्कस करके इसको एमएसएमई कैसे प्रोसेस कर सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, नूरिका ने पूछा है कि आपको सोनकर उन्होंने पूछा है कि FIO मेंबरशिप कैसे मिल जाएगा। आप डायरेक्टली ये करो, आपके पास एक मैं आपको शेयर कर लेता हूँ, मैं आपके हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, शेयर स्क्रीन, मुझे एक्सेस है का विंडोज, हाँ, एंटायर स्क्रीन। ओके, हाँ, एंटायर स्क्रीन मैं आपको एक शेयर करता हूँ। हमने एक सिस्टम, अभी आप देख सकते हैं ये साइट 24mile.com के ऊपर जाओ, उसमें सॉल्यूशन में जाओ, मतलब आप सबके लिए, अंकित जी आपके लिए बता रहा हूँ मैं। उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ है, जस्ट मिनट, कहाँ है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन?
शायद मैं आपके साथ वो शेयर किया था। हाँ देखो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यहाँ जाओ और आपको जो कंपनी का, जैसे जीएसपी चाहिए, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं, फीओ चाहिए ना हमें, क्या चाहिए, ये चाहिए मेंबरशिप ना। से। हाँ फेडर, हाँ रजिस्ट्रेशन कम आरसीएमसी में जाओ, तो आपको अपैरल का चाहिए, बेसिक केमिकल का चाहिए, कारपेट का चाहिए, फेडरेशन का चाहिए, सब यहाँ जाके क्लिक करो। देखो आपके फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्लिक करो, एपेक्स बॉडी ऑफ ये क्लिक करो और रजिस्ट्रेशन करो, आगे जाओ। सबका यहाँ वन वन रूप मिल जाएगा आपको। हमारे चार्जेस रहेंगे ऑफकोर्स, अपार्ट फ्रॉम उनकी फी, हमारे 1000 रुपीज 1000 रुपीज चार्जेस कुछ रहेंगे, लेकिन आपको आगे जाके प्रोसीड करो, आपको सब रिप्लाई मिल जाएगा उसका सबके लिए। अंकित जी आप भी ये मतलब ये कर सकते हैं, देखो सब कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी किया है आपको, मतलब ये एक्सप्लेन करने की, टीच करने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी। गो हियर, आरसीएमसी करके है, वहां रजिस्ट्रेशन करना करना शुरू करो, मतलब प्रोसेस करो, आवर टीम विल डू नीडफुल सब्जेक्ट टू सम चार्जेस। तो ये किया हुआ है। और भी आपको कुछ रजिस्ट्रेशन बाकी का, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए, आईसी चाहिए, सब कुछ यहाँ है। और भी रेट भी उसके बहुत कम है, आईसी के 1000 रुपीज प्लस जीएसटी है, रेट भी कम है। तो ये सब सोल्यूशन यहाँ ऑटोमेट किया हुआ है, तो आपको प्लेटफॉर्म भी ऊपर है हमारे। ठीक है। सो सर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि हाँ अभी कैसे रहता है एक्सपोर्ट में, काफी सारे जैसे कि सर ने बताया एक्सपोर्ट प्रमोशन का एजेंसीज काफी सारे हैं इंडिया में। तो फियो का एक खासियत ऐसा है कि कोई भी प्रोडक्ट, मतलब एक आरसीएमसी के द्वारा आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में लिस्ट करा सकते हो। देखिए अगर आपको एग्रो एग्रो एक्सपोर्ट करना है और उसके साथ केमिकल भी एक्सपोर्ट करना है, तो दो डिफरेंट एजेंसीज का आपको आरसीएमसी नहीं लेना है। फियो के एक आरसीएमसी के ऊपर आप उसको प्रोसेस करा सकते हो, आप उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक ही खासियत है फियो का इसमें। हाँ, यू आर राइट सर। इसके लिए तो उसको पीओ का अपेक्स बॉडी कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली। सपोज मैं केमिकल में ही हूँ और हाँ मुझे केमिकल का बायर फाइंड आउट करना रहेगा, तो केमसिल का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन विल बी सर, मतलब मोर बेनिफिशियल हो सकता है उसमें। बेनिफिशियल हो सकता है, पर फियो भी आपको अगर केमिकल स्पेसिफिक बायर चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड यू द लीड, वी हैव दैट बैंड। अच्छा, मतलब उनके एग्जीबिशन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाँ क्या सर, आपके इसमें थ्रू? इसमें ना एक एक सिस्टम आपको समझाता हूँ मैं अभी। अगर आपको समझो केमिक्सिल के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है और दैट इज हाँ अंडर एमएआई, और एमएआई का बेनिफिट्स आपको क्लेम करना है, तो फियो विल इशू यू एन एनओसी saying that he is our member but he would like to participate in your exhibition and claim the benefits under MAI. सो एक सिंपल एमएस एक एनओसी के ऊपर आपको आप अवेल कर सकते हो, आप उनके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते तो ग्रेट, क्योंकि आप देखेंगे ना ईईपीसी का जो चार्जेस है दैट इज वेरी हाई, हो। अराउंड राइट, मुझे लगता है 28,000 चार्जेस है, पीओ बराबर। के 9,000 चार्जेस है, तो इट इज बेटर टू गो फॉर 9,000 एंड उसका एमईएस का बेनिफिट जो बेनिफिट ले लेंगे। या सर तो इसके लिए मतलब फियो इज वेरी कॉम्पिटिटिव, मतलब ये पूरे जो ईपीसी मार्केट में इसको बोलता हूँ, राइट इसमें राइट। फियो इज कॉम्पिटिटिव एंड प्रोबब्ली फियो विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ बेटर मैनर। हाँ हाँ राइट 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 राइट। तो मैं तो 2 बार जा चुका हूँ मतलब ओवरसीज में, हम्म। तो नहीं वेरी गुड, तो ये अच्छा हुआ, मेरे लिए भी एक नया नॉलेज था। राइट तो राइट। आपने फियो का मेंबरशिप लिया तो बाकी के एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सेलर बायर में कुछ होता है, उसमें भी कैन यू टेक द सर वो पार्टिसिपेट? कैसे रहता है पता है क्या, बाय मतलब आप डेलीगेशन बोल रहे हो, डेलीगेशन तो कोई भी मतलब ये खाली मैंने एमएआई बेनिफिट के लिए आपको बोला। बाकी कोई भी आपको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है तो आप कोई भी ट्रेड प्रमोशन बॉडी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ईपीसीएच की मेंबरशिप ओनली 5,000, दैट इट इज इज बेसिकली इंजीनियरिंग वो प्रमोशन। गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन, हाँ ये हैंडीक्राफ्ट्स का है ना। हैंडीक्राफ्ट्स। हाँ हैंडीक्राफ्ट का विवाह मैम, राइट, आप हैंडीक्राफ्ट में कर सकते हो मैम। हाँ मतलब वो मैम एक्चुअली। हैंडीक्राफ्ट में आप करो, उनका हैंडीक्राफ्ट में तो उसमें करो। और किसी के जोरदांडे सर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट कीजिए और आप क्वेश्चन पूछ सकते सर हैं। रेज हैंड्स है कुछ इसमें, राहुल भंडारी। पार्डन? राहुल भंडारी करके किसी का रेड हैंड आया है इसमें। ओके, राहुल जी, आई हैव गिवन एक्सेस। हाँ यस राहुल जी बोलिए। या प्लीज। यस राहुल जी।
राहुल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए और आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर यस जी, यस बोलिए। I have the product, but we have, sir, I am not able to, matlab, properly. No doubt, I don't have my proper website also, and all those things I have to do all those things. राइट। Yeah. So I make राहुल जी customized आपके साथ website. मेरा, हाँ, आपका जो वेबसाइट का जो कंसर्न विंसर है ना, आपको मैंने बोला था Yeah. कनेक्ट मी, तो उसका हम Yes, yes. सॉल्यूशन करके देंगे वन रूम। तो ठीक है, ठीक उसका है। डोंट वरी, जो कुछ मुझे व्हाट्सएप करो, आपको मैं बोल सकता हूँ आपको क्या क्या चाहिए प्लीज प्लीज। बेसिक। या तो करते हैं तो आप सर। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको कल भेज दूंगा रिप्लाई, जो भी कुछ रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप करो प्लीज प्लीज, थैंक यू हाँ, थैंक लेकिन यू। अभी वीओ के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है क्या, या अभी जो नो सेशन नो चल नो रहा है? सर, प्लीज प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड, चलो thank you. जोगंटी सर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कुछ आपका? जोगंटी सर है, उनका एक अच्छा एक प्रोडक्ट है, वो हैंड वॉश उन्होंने बनाया है, और वो जो ग्लोबली जो जो ब्रांड है उससे बहुत अच्छा ये है। आपका ग्रीस भी जो हाथ को लगता है तो वो ऐसा 2 मिनट में क्लीन हो जाता है, जनरली नॉर्मल सोप से नहीं होता, तो उन्होंने डेवलप किया हुआ है कि है। सो चंद्रनाथ सर आप पूछ सकते क्वेश्चन उनको। अंकित सर अनम्यूट करो और आप क्वेश्चन पूछो, अनम्यूट करो आप। पीओ में हैंडीक्राफ्ट का स्कोप है, यस विवा मैम, ये बोल सकते हैं अंकित जी। हाँ चंद्रकांत सर कुछ स्पीकिंग, या चंद्रकांत जी प्लीज गो अहेड। यस चंद्रकांत सर, कैन यू हियर मी? विवा में या वी कैन हियर। हाँ, तो मैंने ये प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं खुद एक्सपेरिमेंट करके। My products not only clean away oil and grease from your hands, but even oil paint, enamel, varnish, all industrial soils it comfortably removes. ओके Okay, और उसमें क्या है? There is nothing hazardous to your skin also. राइट। On the contrary, both products they're rich with premium skin softeners. ओके और उसमें ऑयल पेंट भी निकलता है, प्रिंटिंग भी निकलता है, एनामल, वार्निश, tar, सीमेंट, एवरीथिंग इट सेफली रिमूव्स। राइट। और मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स, एक तो क्रीम है एंड अनदर इज अ वाटरलेस जेल। ओके So these products they have plenty of scope in the Gulf countries because there are many refineries. राइट। So I'm definitely interested in these countries. Okay. Yes. So what exact help you are requiring from FIO? अगर आप मुझे प्रॉपर बताओगे तो अकॉर्डिंगली मैं आपको क्या Yes. मेरे end से पता I'm more interested in finding out the correct importers, potential buyers, I should say. Okay, potential buyer. Yeah. And Gulf country is your target audience as Yes, you that is my stated, target right? customer. They are my target customers. Yeah. सर जस्ट टू अंडरस्टैंड, आपने जो प्रोडक्ट इसको डेवलप किया है, प्रॉपर लैब टेस्टिंग एंड प्रॉपर सर्टिफिकेशन है आपको, क्योंकि अगर मैं किसी को पिच करूंगा ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग? Definitely sure. My products I got them tested in FDA approved lab for skin safety, and I do have certificates also. Okay, nice. So that is one added point. Yes. So yes. what I suggest is आप ना टिमगिरे सर को आपका डिटेल्स, मतलब जो प्रोडक्ट का अगर HSN कोड सर, if you have HSN कोड ही नहीं है यार, धीरे धीरे चेक कर बेटा, थोड़ा सा HSN कोड आपके पास रहेगा ना, तो आप Yes, ना सर को, विनायक सर को भेज दीजिएगा सर, इफ यू कैन फॉरवर्ड दोस टू अस। मैं उनका मैं अंकित जी उनका मैं स्पेसिफिकली ना एक्सपोर्ट मार्केटिंग का काम देख रहा हूँ मैं। अच्छा, तो उनका HSN कोड या HSN कोड का आप HSN कोड दे दीजिएगा उनका, हाँ, वो भेज देता हूँ मैं आपको, और एक कंट्री स्पेसिफिक दे दीजिएगा, तो फिर मैं चेक करा के मेरे अगर डेटाबेस में कुछ रहेगा तो मैं उनको वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो दैट बायर थिंग कैन बी टेकन केयर फ्रॉम आवर एंड। Yes sir, yes sir. जोगंटी सर मुझे क्या करो, एक बार व्हाट्सएप करो, अभी मैं उनको व्हाट्सएप कर लेता हूँ, मैं शेयर कर अंकित जी को कर देता हूँ। WhatsApp करूँ? व्हाट्सएप कीजिए, एक बार समरी करो व्हाट्सएप, एचएस कोड और डिस्क्रिप्शन ये करो एक बार, तो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आपको WhatsApp करूँ टिमगिरे साहब? हाँ पटन, I will definitely WhatsApp to you. या I will WhatsApp them. I will send the WhatsApp on by WhatsApp. Okay. यस Yes. और आपका मैं फियो का मेंबरशिप भी हम अभी नेक्स्ट वीक आपका एप्लीकेशन करेंगे हम। Okay, please sir, please sir. हाँ, तो आपका वो पाइपलाइन में सब कुछ, वेबसाइट है वो, सब फियो एप्लीकेशन सब आपका पाइपलाइन में। Right. करने वाली है सर, हम डोंट वरी। Okay, thank you so much. तो और किसी क्वेश्चन है क्या कुछ?
अभी देखो उनके साथ बात करो, ही इज ऑफिशियल पर्सन फ्रॉम फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, बात करो, वो किसी का क्वेश्चन पूछ के ले लो। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ, जोगेंद्र सर, विभा मैम आपको कुछ पूछना है? अभी मैं अलाउ करता हूँ आपको बात करने के लिए, आप पूछो उनको। विभा आप बात कर सकते हो उनके साथ। हाँ यस विभा मैम। हाँ जी सर, ये फियो में हम हैंडीक्राफ्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? मैडम जो हमारा हैंडी अभी ना एग्जीबिशन है ना मैम, जैसे मैंने बात किया, हमारा 25 में से कम 12 एग्जीबिशन हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ही होता है। तो मतलब इसको स्कोप हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। और दूसरा मतलब ऐसे हम कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेके उसको प्रमोट तो नहीं कर रहे अभी फिलहाल, पर हमारे एग्जीबिशन द्वारा हम उसको एक मेजर कैटेगरी होता है हमारा एग्जीबिशन में हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट पे मतलब हमने प्रॉपर फोकस किया हुआ है। इट इज जस्ट कि आपका हैंडीक्राफ्ट कौन से कंट्री के लिए यूटिलिटी, क्या कल्चर बेस में जाता है, उसके हिसाब से आपको एग्जीबिशन चूज करना है। मतलब आप हैंडीक्राफ्ट एकदम वारली पेंटिंग जैसा कोई हैंडीक्राफ्ट अगर आप लेके जाओगे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे वो मैच नहीं कर पाएगा या फिर वहाँ पे उसका समझ नहीं आएगा। पर सिमिलरली आप अगर वारली जैसा प्रोडक्ट या फिर वारली जैसा हैंडीक्राफ्ट लेके गल्फ कंट्रीज में जाओगे तो उसका डिमांड अलग तरीके से आएगा। तो वो सर, जब कि आप मेरा टेराकोटा है, टेराकोटा मतलब इट इज बेसिकली क्या अपना क्ले। हाउसवेयर में मतलब हाउसवेयर का प्रोडक्ट जैसा कुछ है क्या आपका? इसमें पॉट्स आ गए, प्लांटर्स आ गए, उर्लीज, कॉर्पोरेटिंग गिफ्ट्स आ गए, टेराकोटा कैंडल्स आ गई, ये सब है, म्यूरल्स हैं फाइबर के। इसका मैं क्या करूँ बता, मैं इसका चेक करके बताता हूँ आपको। ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया प्रोडक्ट, तो इसका मेरे को चेक करना पड़ेगा। मैं ना सर के पास इसका डिटेल जो मेरे पास रहेगा कुछ, तो मैं इसका शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल मैंने नया ऐसा कुछ प्रोडक्ट सुना है। हमारा हैंडीक्राफ्ट मेजरली इनटू वो सारा तो हैंडलूम टाइप रहता है उसमें है। तो इसमें इसको थोड़ा एक्सप्लोर मैं भी करूंगा। तो मैं सर को जो जानकारी मेरे पास आएगा 1-2-3 दिन में, उसके हिसाब से मैं सर को शेयर करूंगा। सर यू कैन फॉरवर्ड इट टू मैम। ओके सर, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। आज के मुझे लगता है सबके क्वेश्चन कवर हो चुकी है, तो थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट का जो, हाँ यस, इट इज पॉसिबल टू स्पीक विद यू ऑन सेल। सर पॉसिबली इफ दे कैन कांटेक्ट मी ऑन माय ऑफिशियल फोन नंबर, वहां से इट इज यूजुअली गेट कनेक्टेड टू आवर मोबाइल से रहेगी। सो आप फियो का वेस्टर्न जोन है उसका लैंडलाइन नंबर लीजिए और उनको अंकित जी को आप कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और दे आर वेरी कोऑपरेटिव, मैं सबके साथ काम करता हूँ पीओ में, तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, डोंट वरी। आपको कोई भी इशू रहेगा वो मेल आईडी जो दिया उसके ऊपर आप लिख लीजिएगा, हमारे पास जैसे आएगा विद इन 2 और 3 डेज हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो बी रेस्ट एश्योर्ड, अभी जैसे कि सर के साथ हमारा काफी इंटरेक्शन होता रहता है, एंड प्रोबब्ली सोलापुर जा रहे हैं हम सर के साथ अभी 16th को। सर 16th को वी आर गोइंग टू सोलापुर विद सर फॉर एन फिजिकल सेशन। तो प्रोबब्ली एनीवन फ्रॉम यू फ्रॉम सोलापुर, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं हमको मिलने को। 16 को हमारा सेशन है फुल डे, तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। दूसरा आपको अभी नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है हमारा 17 तारीख को हो जाएगा, क्योंकि 16 तारीख को मैं आउटसाइड पुणे हूँ सेशन के लिए। तो नेक्स्ट सेशन हमारा थर्सडे को हो जाएगा, थर्सडे इवनिंग को 8:25 का। तो आपको सब डिटेल मिल जाएगी आपको उसके। तो मीनवाइल आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे कुछ रहेंगे तो आप व्हाट्सएप पे डालिए, उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। सो ये डाला है अंकित नंबर, प्लीज कॉपी पेस्ट कीजिए, क्योंकि हम अभी मीटिंग अभी एंड करने वाले हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अंकित जी का नंबर 022 लैंडलाइन नंबर है 4057 और 4 times 2, 022 4057 4 times 2। तो ये नंबर है, आप लिख के ले लो आपके पास, और उनको आप ऑफिस आवर्स में कॉल कर सकते हैं 10 to 6 में। सो थैंक यू अंकित जी, आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम निकाल के आपने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा। तो थैंक यू एंड सी यू ऑन 16 को हम मिलेंगे 16 नवंबर। श्योर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय।